नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सरकार सभी महिलाओं को फ्री में देने वाले हैं। सिलाई मशीन योजना के तहत सिलाई मशीन और प्रशिक्षण। यदि आपको सिलाई का कार्य नहीं आता है तो सरकार की तरफ से कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिलाई का कार्य करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ऐसे ही आपका परिचय समाप्त होता है, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसी हिसाब से फिर आपको सरकार की तरफ से काम के लिए योजना का प्रोजेक्ट आएगा। उसके हिसाब से आपको यूनिफॉर्म सिलाई करके आप आसानी से प्रत्येक महीने 30 से 40 हजार कमा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित करके रिफंड राशि को लेकर प्रस्ताव जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जितने भी लोग सहारा में निवेश कर रखे हैं, अब उन्हें राशि रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी जितने भी लोग रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए हैं, उन्हें सरकार के द्वारा 50,000 रुपए तक रिफंड राशि प्रदान की जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार ने प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। अब सभी निवेशकों के खाते में राशि आनी शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा करीब आते ही ई कॉमर्स कंपनियों पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और देश की सबसे प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी, जाने माने कंपनी जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। जी हां, फ्लिपकार्ट ने इस साल रोजगार के क्षेत्र में बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह दावा किया है कि वह फेस्टिव सीजन में ग्राहकों की बढ़ती जरूरत को पूरा करने हेतु 2.2 लाख से भी अधिक अस्थायी और स्थायी नौकरियों की पेशकश करने वाली है। यह कदम न केवल कारोबार को मजबूती देगा, बल्कि देश भर की युवाओं के लिए एक नई रोजगार का अवसर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को वर्ष 2024 से 2029 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ नए पक्के घर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना सिर्फ नए आवेदकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए भी है जो पिछले चरण में किसी कारणवश वंचित रह गए थे। सहनी ने लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ओबीसी आरक्षण भी चुनावी शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट की रक्षा करना जरूरी है। सहनी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी हर समुदाय के हक के लिए जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पटना, यहां बिहार युवा 2047 छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की राह पर है। उन्होंने बिहार के युवाओं से इस यात्रा में आगे बढ़कर नेतृत्व करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से देश का नेतृत्व करना होगा। एनडीए सरकार पिछले 20 सालों से बिहार और देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। अब बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी युवाओं को संबोधित किया। दरअसल राशन कार्ड में अब ई-केवाईसी करना जरूरी हो गया है। 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की केवाईसी करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा और मुफ्त राशन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले 30 जून की डेडलाइन तय की गई थी, जिसे बाद में 31 अगस्त किया गया था। ई-केवाईसी के लिए लोगों को 3 महीने का समय दिया गया है। अगर इस दौरान भी केवाईसी नहीं होती है तो राशन कार्ड ही बंद कर दिया जाएगा। राजीव कुमार जागरण, पूर्णिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। इन आतंकियों की पहचान हसनैन अली, रावलपिंडी, आदिल हुसैन, उमरकोट और मोहम्मद उस्मान, बहावलपुर के रूप में हुई है। सितंबर महीने से राज्य में जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानदारों को बड़ी मार्जिन राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन दुकानदारों को मार्जिन मनी में 47 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। सरकार की इस विशेष पहल से 50,000 दुकानदारों को लाभ मिलेगा। यह निर्देश खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने दिया। पटना में चांदी का रेट रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं सोना भी अपने पुराने रिकॉर्ड को पार करके नए ऊंचाइयों तक पहुंचने को तैयार है। दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। आम लोगों के बजट से अब सोना और चांदी दोनों दूर होते जा रहे हैं। लोग अब ज्वेलरी खरीदते समय शौक नहीं, बल्कि जरूरत और मजबूरी के चलते खरीदते हैं। पटना के ज्वेलरी मार्केट के एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण
वैश्विक राजनीति और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना है। वहीं चांदी की कीमत बढ़ने का कारण बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड है। फुलवरिया से 40 मिनट में ढाका पहुंचे राहुल तेजस्वी, रास्ते में जोरदार स्वागत। वोटर अधिकार यात्रा जारी। बिहार में महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। गुरुवार को इस यात्रा का 12वां दिन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े चेहरे लगातार सड़क पर उतरकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के माता जानकारी मंदिर में पूजा अर्चना कर की है। नेता डुमरा हवाई फील्ड से सीतामढ़ी शहर होते रजत द्वार जानकी मंदिर पहुंचे थे। यहां नेताओं ने माता जानकी से आशीर्वाद लिया। बेतिया वोटर अधिकार यात्रा के बहाने एनडीए के गढ़ पश्चिमी चंपारण में 26 वर्ष बाद कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आ रहा है। विपक्षी एकजुटता का बड़ा शो होने वाला है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी है। मुंगेर जिला में इंटरनेट मीडिया पर ठगी के बढ़ते मामलों ने पुलिस व आमजनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विगत 2 वर्षों में साइबर ठगी से जुड़ी 107 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर मुंगेर पुलिस साइबर ठगों की धरपकड़ भी कर रही है। साथ ही ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जमुई सिकंदरा विधानसभा की जनता ने 1990 के चुनाव में प्रयाग चौधरी को विधायक चुनने का निर्णय कर लिया था। भाकपा के टिकट पर प्रयाग चौधरी चुनाव लड़े और जीत गए। कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और जनसमर्थन उनकी जीत का कारण बना। जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से 1990 में प्रयाग चौधरी भाकपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कार्यकर्ताओं ने चंदा करके उन्हें चुनाव लड़वाया था। वे खेत मजदूर यूनियन के सचिव भी रहे और उन्होंने मजदूरों के लिए संघर्ष किया। 1998 में पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया और भूमि सुधार मंत्री बने। पटना से फुलपरास में वर्षा के बावजूद खेत सूखे हैं, नल में जल नहीं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा से सीतामढ़ी तक लोगों ने इशारों में राजनीतिक संदेश दिए। मुजफ्फरपुर में बाइकों की भीड़ और नारों के बीच महिलाओं ने राहुल के काफिले को देखा। समर्थकों का उत्साह और जातिगत समीकरणों पर चर्चा रही। दलसिंहसराय में जमीन की सीमा को लेकर हुए विवाद में प्रवीण दास नामक एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक रामदास की जमीन ठेके पर लेकर खेती करता था। खेत की सीमा तोड़ने को लेकर जितेंद्र दास और उसके पुत्र विकास दास से उसका विवाद हुआ था। विवाद के बाद प्रवीण के घर में घुसकर उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जगदीशपुर भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र में पदस्थापित एक 50 वर्षीय एएसआई पर 11 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। नालंदा एशिया हीरो कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का रोमांच परवान चढ़ने वाला है। इस टूर्नामेंट की खासियत यह है कि विजेता टीम को सीधे वर्ष 2026 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप में मुकाबले में जगह मिलेगी, जबकि दूसरे से छठे स्थान पर रहने वाली टीम को अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले क्वालिफायर मुकाबलों से गुजरना होगा। औरंगाबाद के नगर थाना में तैनात दारोगा उमेश राम को निगरानी विभाग ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुधवार की रात करीब 9 बजे हुई। दारोगा पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले में रिपोर्ट भेजने के नाम पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा से 20,000 रुपये की मांग की थी। पटना वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बाबा साहेब ने संविधान दिया, जिसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों में मैनाटांडर थाना के बौद्ध बरवा गांव निवासी अली अहमद, सिकटा के धर्मपुर की कुसुम खातून, शिकारपुर थाना के बिनवलिया गांव की तेतरी देवी, बहुअरी देवराज के प्रमेश राम, शिकारपुर थाना के नंदपुर निवासी राजा पांडेय, बगहा के चिवटंगा निवासी नंदकिशोर राम, बगहा के मनोज साह, पातेपुर थाना के बढ़िया निवासी विभा देवी सहित अन्य शामिल हैं। दाऊदपुर सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के गैरतपुर गांव में बुधवार की देर शाम पट्टीदारों के बीच हुआ विवाद अचानक हिंसक रूप ले लिया।
देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग होने लगी। इस दौरान गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरा, भोजपुर। भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत नासरीगंज सकड्डी हाईवे पर नूरपुर गांव के समीप गुरुवार की सुबह बालू लदे ट्रक से कुचलकर एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका 5 वर्षीय नेहा कुमारी मूल रूप से अरवल जिले के रामपुर गांव निवासी लालदेव चौधरी की पुत्री थी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 40 गंगासागर स्थित आम के बगीचे में बृहस्पतिवार की सुबह पेड़ से लटकता एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान गंगासागर वार्ड संख्या 40 निवासी रामकुमार राय के 42 वर्षीय पुत्र विजय राय के रूप में हुई है। सीतामढ़ी शहर के डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार की सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई। इस दौरान यह यात्रा हवाई अड्डा मैदान से शहर के शांतिनगर, राजोपट्टी, कारगिल चौक, महसौल चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इसके बाद ऐतिहासिक जानकी मंदिर में मां सीता की पूजा अर्चना की और उसके बाद उनका काफिला रीगा विधानसभा क्षेत्र की ओर कूच कर गया। पटना सितंबर से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को बड़ी मार्जिन राशि का भुगतान होगा। राज्य सरकार द्वारा इन दुकानदारों को मार्जिन मनी में 47 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। सरकार के इस पहल से 50,000 दुकानदारों को लाभ मिलेगा। यह निर्देश बुधवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने दिया। बिहार में निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 घूसखोर सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के पास से 1.35 लाख रुपये की रिश्वत भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में शिक्षा विभाग के अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और उद्योग केंद्र के कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पटना प्रदेश में मानसून का अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को दिन में तीखी धूप व बादलों की आवाजाही के कारण उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रही। शाम में मौसम सामान्य बना रहा। शनिवार से मौसम में बदलाव के आसार है। किशनगंज हिंदुस्तान प्रतिनिधि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में 54 किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह वरीय प्रभारी प्रशिक्षण कोषांग श्री संदीप कुमार ने की। इसी क्रम में 55 कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम श्री अमरेंद्र कुमार पंकज ने की, जबकि प्रशिक्षण का संचालन जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह वरीय प्रभारी प्रशिक्षण कोषांग श्री संदीप कुमार द्वारा किया गया। दोनों प्रशिक्षण सत्रों में निर्वाचन कार्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया गया। राजद ने लॉन्च किया गया नया गाना। राजद ने एक और नया गाना लॉन्च किया है। 2 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को केंद्रित कर गाना बनाया गया है। गाने के बोल में गर्म खून है, खौलेंगे ही, तेजस्वी तो बोलेंगे ही। सत्ताधारी दल पर हमला करते हुए कहा गया है कि सिंहासन का डोलना तय है, क्योंकि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जनता का जो हक है उसे तेजस्वी जरूर बोलेंगे। सरकार संविधान को कुचलना चाहती है। वीडियो में तेजस्वी के अलग अलग पोज को शामिल किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं को भी इस वीडियो में जगह दी गई है। सरकार के द्वारा देश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से हम आपको बताते चलें कि ऐसे युवा जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है, वे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को प्रशिक्षण के समय सरकार से हर महीने 8,000 रुपये भी भत्ते के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि आप अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करके लाभ ले सकते हैं। इस तरह से प्रशिक्षण लेने के बाद आप किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं या स्वरोजगार भी कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बाजी एनडीए के हाथ लगेगी या महागठबंधन के हाथ, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी।
लेकिन बिहार विधानसभा का 2025 चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी आसान जंग नहीं रह गया है। आइए जानते हैं कि इस चुनावी जंग में सीएम नीतीश कुमार को किन 4 बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस को अलोकतांत्रिक बताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी राहुल गांधी के गुजरात मॉडल को चोरी का मॉडल बताने पर पलटवार किया और उसे प्रगति, विकास और समृद्धि का रास्ता बताया। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बिहार में सड़कों का जाल और मजबूत होगा। भागलपुर, पूर्णिया और वैशाली में नए पुल और सड़कें बनेंगी। एनडीए सरकार बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में 23,36,000 करोड़ रुपए से आरसीसी पुल बनेगा। पूर्णिया में एनएच 107 से कांजीपथ को 22 करोड़ रुपए से चौड़ा किया जाएगा। वैशाली के गोरौल सोंधो मथनामल सड़क को 19 करोड़ रुपए से चौड़ा किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पीरपैंती प्रखंड के डोमनिया चौक से बाबूपुर भाया बाखरपुर पथ में आरसीसी पुल का निर्माण होगा। पटना। अगले महीने पटना मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। मेट्रो का नया लुक सामने आया है। बोगियों को केसरिया रंग से रंगा गया है और उन पर बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों की पेंटिंग की गई है। इनमें गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष और नालंदा खंडहर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इससे पटना उन शहरों में शामिल हो जाएगा जहां मेट्रो चलती है। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव से पहले यह शुरू हो जाएगी। मेट्रो की बोगियों को केसरिया रंग दिया गया है। इन पर मधुबनी पेंटिंग भी की गई है। बोगियों पर बिहार की ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें हैं। पटना। बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन का वक्त पास आता जा रहा है, लेकिन साथ ही लिस्ट में गड़बड़ी के अजीब मामले भी सामने आते जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कुछ और ऐसे मामले सामने आए हैं जो लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर रहे हैं और साथ ही चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पटना। अलग चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी रा ने साफ कर दिया कि एनडीए के घटक के रूप में उसे विधानसभा की 43 से कम सीटें नहीं चाहिए। पार्टी के सांसद और प्रधान महासचिव अरुण भारती ने हालांकि सीटों की सही संख्या नहीं बताई, लेकिन अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा सीटों की संख्या 43 और 135 के बीच होनी चाहिए। भारती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तब से अब तक पार्टी ने कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ नहीं लड़ा। बिहार के खगड़िया में अलौली अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सतेंद्र सिंह को निगरानी की 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई खगदिया से झीमा गांव जाने वाली सड्ढक के हेलनाधार पुल के उत्तरी छोर के निकट की गई। आरोपी दाखिल खारिज के लिए 1 लाख की डिमांड कर रहा था। काफी पैरवी के बाद 30,000 में काम करने के लिए तैयार हुआ था। महेश खूंट, खगड़िया। कटिहार बरौनी रेलखंड पर स्थित गौछारी स्टेशन पर बुधवार की सुबह ज्यों ही कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकी, त्यों ही हर चेहरे पर खुशी दौड़ गई। क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। मालूम हो कि गौछारी स्टेशन पर कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया। खटहा गौछारी के एक युवक चंदन कुमार ने 10 अक्टूबर 2022 को संकल्प लिया था कि जब तक गौछारी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होगा तब तक बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में से किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी? इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 14 महीने पूरे कर चुकी है। लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज भाजपा 2024 में पूर्ण बहुमत से चूक गई थी। ऐसे में आज चुनाव हो तो क्या भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी? आइए जानते हैं। पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर हरनाटान डीडीएच वन क्षेत्र अंतर्गत दोन क्षेत्र के जंगल से सटे गन्ने के खेत में गुरुवार की शाम 6 बजे छिपे एक भालू ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे गोबरहिया थाना क्षेत्र के नरकटिया दोन निवासी
खुशराज महतो 40 घायल हो गए। आरा भोजपुर जिले में पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी चल रही है। जिले में वर्तमान समय में 2018 बैच के करीब 42 दारोगा रैंक के अफसर तैनात हैं। इनमें से करीब 10 बतौर थानाध्यक्ष कार्यरत हैं, जो पिछले 5 वर्षों से जिले में ही जमे हुए हैं। अब इन सभी का तबादला एक से दूसरे जिले में किया जाना तय माना जा रहा है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद 3 लाख से अधिक लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें 7 जिलों के लोग शामिल हैं। बीएलओ अब इन संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस जारी करेंगे, जिस पर ईआरओ सुनवाई करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 65,67,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए थे, जिनमें मृत पलायन कर चुके और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल थे। नालंदा पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2025 कल से राजगीर में शुरू हो रहा है। यह हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण है। यह 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच होगा। एशिया की 8 बड़ी टीमें इसमें हिस्सा ले रहीं। हॉकी इंडिया ने राजगीर में मैच देखने के लिए मुफ्त टिकटों की घोषणा की है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए यह टूर्नामेंट हो रहा है। एशिया कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हॉकी टीम और दर्शकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस आयोजन के लिए बिहार की तारीफ की। पटना बिहार अब पुलों का प्रदेश बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2005 में सत्ता संभालने के बाद से पुल निर्माण में ऐतिहासिक तेजी आई है। पिछले 2 दशकों में गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों पर 15 बड़े पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 21 पुलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। यह पुल देश का सबसे चौड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 8.15 किलोमीटर है। इसके चालू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क और मजबूत हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में नदियों के जाल के कारण आवागमन लंबे समय से चुनौती रहा है। 3 घंटे में पटना पहुंचने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नदियों पर मजबूत पुलों का निर्माण जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए में सीट बंटवारे का खेल शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों की इच्छा जाहिर कर दी है। चिराग के जीजा एवं जमुई से एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने दावा किया कि उनकी पार्टी एनडीए में रहकर 43 से 137 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी। उन्होंने एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा होने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे पर चल रही सभी तरह की अटकलों को भी खारिज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा जनसुराज के प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। अपनी सभा में प्रशांत किशोर पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमलावर हैं। इस बीच तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। रोहतास सोन नदी पर पंडुका श्रीनगर पुल निर्माण को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इस पुल के अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए 155 करोड़ रुपए की लागत से नया टेंडर जारी किया था। पिछले दिनों दिल्ली में निविदा खोली गई, जिसमें 7 कंपनियों ने भाग लिया। इनमें दिल्ली की बीके गुप्ता कंपनी को पुल निर्माण का जिम्मा मिला है। बांका में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कई नेता अपने पुत्र पुत्रियों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह विधायक हैं, तो वहीं जरनादन मांझी के पुत्र जयंत राज मंत्री हैं। संजय प्रसाद यादव और गिरिधारी यादव भी अपने पुत्रों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। युवाओं की एंट्री से चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। बेतिया के भ्रष्ट डीईओ रंजनीकांत प्रवीण और उनकी पत्नी सुषमा कुमारी पर एसवीयू का शिकंजा कसा है। जांच में पत्नी के नाम पर दरभंगा में चल रहे स्कूल में करोड़ों के निवेश का खुलासा हुआ है। रंजनीकांत के ठिकानों पर छापेमारी में नकदी और जमीन के कागजात मिले थे। 7 महीने बाद आत्मसमर्पण करने पर रंजनीकांत से पूछताछ की गई, जिसके बाद पत्नी की भूमिका सामने आई। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई वीडियो के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। राजग और महागठबंधन के साथ जनसुराज पार्टी भी सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रही है।
सबसे ज्यादा फेसबुक फॉलोअर्स जनसुराज और राजद के हैं। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, जो क्रमशः एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ मिलकर देश के राज्यों में अपनी सरकारें चला रही हैं। पिछले साल 2024 में भाजपा नीत एनडीए ने बहुमत हासिल कर देश में अपनी सरकार बनाई थी। इस बीच एक सर्वे आया है जिसमें अगर इसी समय लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी के सवाल पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें एनडीए का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहने की संभावना है और चुनाव में एनडीए को 324 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। 2024 में जहां उसने 234 सीटें जीतकर एनडीए को कड़ी चुनौती दी थी, वहीं अगर आज चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन 208 सीटों पर ही सिमट कर रह सकती है।